हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आदिति पंका। तो आज से हम हिमाचल जीके और आपके सारे गवर्नमेंट टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज से हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं कि जीके 2021। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें होगा हिमाचल प्रदेश का गठन 1948 से 1972। तो आज हम सारा चैप्टर आज ये गठन का, हिमाचल के गठन का कंप्लीट करेंगे। तो मैं चाहती हूँ आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक। तो आज मैं आपको जो हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में बताना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि मैं इसको स्टोरी की तरह आपको सुनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप भूलें ना। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरी वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हिमाचल प्रदेश का जो हमारा गठन है 1948 से 1972। तो इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि जो 15 अप्रैल 1948 को हमारी 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला के हमारा हिमाचल बना। तो पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो हिमाचल है वो कब बना, 15 अप्रैल 1948 को, और 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला के हमारा हिमाचल बना, जिसमें कि हमारी 26 जो रियासतें थी वो शिमला से थी और 4 रियासतें थी वो पंजाब पहाड़ी क्षेत्र की थी। तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल अस्तित्व में आया। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा हिमाचल है वो अस्तित्व में कब आया। तो 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया। तो मैं एक बात आपको बता देती हूँ, ये जो एरो लगाया है ना मैंने, तो मैंने ये बताने के लिए लगाया कि जिस टाइम हमारा हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया उस टाइम हमारे 4 ही ज़िले हुआ करते थे, और ये ज़िले हुआ करते थे चंबा, मैसूर, मंडी और सिरमौर। और इन चारों जिलों का क्षेत्रफल 27,108 किलोमीटर स्क्वायर था और इसमें 24 तहसीलें थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इस टॉपिक में हमें ये भी पता होना चाहिए गठन के साथ कि हमारा हिमाचल डे कब आता है। तो हिमाचल डे हमारा 15 अप्रैल को आता है, जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे क्या होते थे ना, पहले हिमाचल में ना मुख्य आयुक्त हुआ करते थे। तो ये हमारे 3 ही मुख्य आयुक्त हैं, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे कौन कौन से पहले मुख्य आयुक्त हुआ करते थे। तो सबसे जो हमारे फर्स्ट मुख्य आयुक्त थे वो थे एनसी मेहता, सेकंड जो थे हमारे ई पेट्रोमोल, और जो थर्ड थे हमारे भगवान सायक, जो कि हमारे अंतिम है। मैं वैसे आपको बता दूं कि फर्स्ट और थर्ड ज़्यादा पूछा जाता है कि पहला हमारे मुख्य आयुक्त कौन थे और आखिरी हमारे मुख्य आयुक्त कौन थे। पर मैं चाहती हूँ आप तीनों ही याद कर लो, क्योंकि ये तीनों ही ज़रूरी है, और 3 ही तो है, आप याद कर सकते हो ईजिली। अच्छा, फिर मैं आपको आगे बताना चाहती हूँ कि 1951 में और 1956 में। तो 1951 में क्या हुआ कि हमारा जो राज्य ग श्रेणी का राज्य बन गया। मुख्य आयुक्त के स्थान पर उपराज्यपाल नियुक्त कर दिए गए। जो हमारे पहले के मुख्य आयुक्त थे एनसी मेहता, ई पेट्रोमोल और भगवान सहायक, उनकी जगह पे उपराज्यपाल को नियुक्त किया गया। और हमारे जो फर्स्ट उपराज्यपाल थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। तो मैं चाहती हूँ आप इसको भी। अब हम शुरू करते हैं कि 1951 से 1956 का हमारा जो घटनाक्रम था वो कैसा रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि 1952 को विधानसभा के चुनाव हुए। और मैं आपको बता देती हूँ कि विधानसभा का जो गठन हुआ था पहली बार, वो हुआ था 1952 में। और इसमें क्या थी, 36 सीटों के लिए फाइट हुई थी, जिसमें कि 24 सीटें कांग्रेस की थी। और हमारे जो पहले सीएम थे वाई एस परमार थे। और ये जो वाई एस परमार हमारे पहले सीएम थे, ये 24 मार्च 1952 को रहे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारे फर्स्ट सीएम थे वाई एस परमार, वो 2 बार हमारे सीएम रहे हैं। उन्होंने एक बार इस्तीफा दे दिया था, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो 1 जुलाई 1954 से पहले जो हमारा बिलासपुर था वो एक ग श्रेणी का राज्य था। और इसी के साथ हमारा 1 जुलाई 1951 को 5th डिस्ट्रिक्ट जो हमारा बना वो बना बिलासपुर, क्योंकि इससे पहले हमारे 4 ही डिस्ट्रिक्ट थे। तो अब हमारे डिस्ट्रिक्ट 5वां जो डिस्ट्रिक्ट बना वो बना हमारा बिलासपुर। और बिलासपुर कब बना हमारा, 1 जुलाई 1954 को। तो 15 अप्रैल 1948 को इसका क्षेत्रफल 27,108 किलोमीटर स्क्वायर से 28,176 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। और ये हमारा बिलासपुर को इंक्लूड करने के बाद हुआ। फिर आगे क्या होता है कि 1956 में राज्य का जब पूर्ण गठन किया गया,
तो कहा गया कि जो उस टाइम पावर में लोग थे तो उन्होंने कहा कि हिमाचल को पंजाब में मिक्स कर देना चाहिए, क्योंकि ये चाहते थे, कुछ लोग चाहते थे कि पंजाब में हिमाचल को मिक्स कर दे, क्योंकि पहले क्या था, जो हमारा ये सोलन कंडा घाट का जो एरिया आता है वो सारा का सारा पंजाब में आता था। तो पर फिर वाई.एस. परमार की कोशिशों के कारण ये नहीं हो पाया और 1956 में हिमाचल को केंद्र प्रशासित प्रदेश बना दिया गया। एचपी के पहले केंद्र प्रशासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल बने बजरंग बहादुर सिंह। 1956 में विधानसभा को रद्द कर दिया गया और इसकी जगह पर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे ठाकुर करम सिंह। 1957 में वाई.एस. परमार ने इस्तीफा दे दिया था। 1960 में मैसूर तहसील को चीनी से अलग कर किन्नौर जिले का निर्माण हुआ। तो आपको याद रखना है कि 1960 में 6th जिला हमारा किन्नौर बना और इसको जो हमारी तहसील मैसूर तहसील को चीनी से अलग करके किन्नौर जिले का हमारा निर्माण हुआ। उसके बाद 1963 में क्षेत्रीय परिषद को हटा दिया गया और फिर विधानसभा की वापसी हुई। तो सबसे पहले विधानसभा को रद्द 1956 में किया गया और 1963 में फिर से विधानसभा की वापसी हुई और जब दोबारा इलेक्शन हुए तो वाई.एस. परमार दूसरी बार हमारे सीएम बने। पंजाब का पुनर्गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन हुआ और इसके अध्यक्ष थे सरदार हुक्म सिंह। 1 नवंबर 1966 को ही हिमाचल को एचपी का बहुत विशाल बन चुका था, क्योंकि इसमें 10 जिले हो चुके थे और इसका क्षेत्रफल भी 55,663 वर्ग किलोमीटर था। 18 दिसंबर 1970 को संसद में एचपी को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और इसका प्रस्ताव पारित हुआ। 26 जनवरी 1971 को इंदिरा गांधी ने रिज मैदान से एचपी को पूर्ण राज्य का दर्जा घोषित किया और भारत का 18वां राज्य बना। 1972 को ही राज्य का पुनर्गठन हुआ, नई तहसीलें बनी, ऊना सोलन बना और शिमला में कुछ जगहों को ऐड किया गया। हिमाचल के पहले मुख्य सचिव एल.के. मेहता थे। एचपी के पहले राज्यपाल एस. चक्रवर्ती थे। 1972 में सोलन, ऊना और हमीरपुर जिले का निर्माण हुआ। एचपी में 1 नगर निगम है, 3 प्रशासनिक मंडल है, शिमला, मंडी और कांगड़ा। शिमला में 4 डिस्ट्रिक्ट आती है, मंडी में 5 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड है और कांगड़ा में 3 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड है। मंडी सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है जिसमें कि हमारे 5 जिले इंक्लूड हैं। पहली महिला राज्यपाल हमारी शीला कौर रही है। एचपी के एकमात्र सीएम है जो किसी और राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, वो है ठाकुर रामलाल। सेकंड हमारे सीएम थे, पहले आंध्र प्रदेश के थे, 1983 में राज्यपाल थे। एचपी के पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे, तो ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका शांता कुमार, जो कि हमारे बीजेपी के थे और ये बने थे 1977 में। तो 1977 से 1992 में राष्ट्रपति शासन जो आर्टिकल हमारा 356 लगा था, इसके कारण लागू किया गया, शांता कुमार की सरकार को भंग कर दिया गया था। तो हमारी ये एक तरह की इमरजेंसी लगी थी और ऐसी इमरजेंसी हमारी 3 टाइप्स की हमारी इमरजेंसी होती। एक होती है 356 जो हमारी शांता कुमार की सरकार को भंग किया गया था, उस टाइम लगी थी। और दूसरी हमारी जो इमरजेंसी है 352 जो कि हमारी एक नेशनल इमरजेंसी होती है। और तीसरी इमरजेंसी जो हमारी होती है वो होती है 360 जो अभी तक तो नहीं लगी। लोकसभा में हमारे कितने सदस्य यहाँ हिमाचल से जाते हैं, तो वो होते हैं हमारे 4, एक कांगड़ा से, एक मंडी, एक शिमला और एक हमीरपुर से। राज्यसभा में 3 सदस्य जाते हैं, मतलब कि संसद में हमारे टोटल कितने सदस्य जाते हैं यहाँ से, 7 सदस्य। 4 हमारे लोकसभा के जाते हैं और 3 हमारे राज्यसभा के जाते हैं। हिमाचल का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो हमारा आता है वो आता है हमारा मंडी, इसमें 60% आता है। और हमारे देश की जो पहली स्वास्थ्य मंत्री थी वो थी राजकुमारी अमृता कौर और ये हमारी एचपी की पहली लोकसभा सदस्य भी थी। राजा आनंद चंद
हिमाचल से चुने जाने वाला फर्स्ट निर्दलीय लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुने गए थे। ये किसी भी दल के नहीं थे, किसी भी पार्टी के नहीं थे और इन्हें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के लिए चुना गया था। एचपी से राज्यसभा में प्रथम व्यक्ति कौन गया था? तो हिमाचल से हमारे जो प्रथम व्यक्ति गए थे वो थी चिरंजी लाल, और पहली महिला सदस्य जो राज्यसभा में गई थी वो थी लीला देवी। और मैं आपको बता दूं कि चंदेश कुमारी प्रथम महिला है जो प्रदेश का प्रतिनिधित्व लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कर चुकी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से लाहौल स्पीति एसटी का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है और शिमला एससी का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं जो आपकी एग्ज़ाम के तौर के लिए बहुत अच्छे हैं, तो आप इसको ज़रूर एक बार देख लो। जब संगठन नहीं हुआ तो हमारे प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष थे जयवंत राम, जो कि हमारे 1952 से 1956 तक रहे हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जब हमारा पूर्ण राज्य की प्राप्ति के बाद कौन थे? तो वो थे देसराज महाजन, जो कि 1967 से 1972 तक रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन रही है? तो वो रही है हमारी विद्या स्टॉक्स। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एचपी के फर्स्ट लोकायुक्त कौन रहे हैं? तो वो है न्यायमूर्ति टीबीआर टाटाचारी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन फिफ्थ है एचपी लोक सेवा आयोजन मतलब एचपीपीएससी का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ है 1971 को और इसके फर्स्ट अध्यक्ष जो रहे हैं वो रहे हैं के.एस. कटोच। पहली महिला अध्यक्ष इसकी रही है कुमारी बिमला। एचपीपीएससी का कार्यालय निगम विहार शिमला में है। और सेवन्थ क्वेश्चन हमारा है कि एचपी प्रशासनिक अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो हमारे प्रथम अध्यक्ष थे वो थे हमारे न्यायमूर्ति हरि सिंह ठाकुर और इन्होंने स्थापना करी थी 1 जनवरी 1986 को। बाद हाई कोर्ट की स्थापना जो हमारी हुई है वो हुई है 15 जनवरी 1971 को। श्री हमदुल्ला बेग हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य आदेश रह चुके हैं जो कि हिमाचल से थे। प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं वो है श्री मेहर चंद महाजन, जो कि 1954 में रहे हैं। उसके बाद हिमाचल हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। पूरे देश की, मतलब ये हिमाचल की ही नहीं, पूरे देश की पहली महिला हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी। आर.एस. पाठक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हंग के भी जज रह चुके हैं। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।